उसने जॉनी की ओर देखा। उसने धीरे से जैकेट की जेब से अपने हाथों को बाहर निकाला। उसके हाथों के दोनों पंजे गायब थे। इन ठूठों को देखिए, अब कभी मेरे हाथ नहीं होंगे। मैं इस बात को सह नहीं पा रहा हूं। अब कभी मेरे हाथ नहीं होंगे। निराशा और दुख के कारण उसका गला रूंधने लगा। बोलते बोलते उसकी आवाज टूट गई। मुझे खेद है, जॉनी ने कहा, लेकिन मैंने यूं ही नहीं कहा। मैं भी इन परिस्थितियों से गुजर चुकी हूँ। आपके भीतर का क्रोध, दुख, निराशा, चले जाने का भाव, आत्मसम्मान को पहुंची चोट, इन सारी अवस्थाओं को मैंने भी पार किया है। संभव है कि पुरुष होने के नाते आपके लिए यह अधिक वेदनाजनक हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इन बातों में मैं आपके साथ एकात्मकता प्राप्त कर सकती हूँ। जॉनी ने अस्पताल के दिनों की मानसिक व्यथा का वर्णन उससे किया। उसने उन्हें सांत्वना दिया कि उसकी सारी भावनाएं स्वाभाविक है। किंतु आप तो बहुत प्रसन्नचित्त लग रही हैं। आपने कैसे उन दिनों को पार किया? उसे आश्चर्य हुआ कि ये लड़की कैसे इस निर्जीव शरीर के साथ प्रसन्न रहती है। जॉनी ने अपने संघर्ष की कहानी उसे कह सुनाई। यीशु में होकर परमेश्वर के साथ स्थापित होने वाले संबंध और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली शक्ति के बारे में वर्णन किया। लगभग आधे घंटे तक उन्होंने बातचीत की। विदा लेते हुए उस युवक ने कहा, धन्यवाद जॉनी। मिलर ने सच ही कहा था, आपसे बात कर मुझे काफी लाभ हुआ। जॉनी ने समझ लिया कि अपने समान अनुभव वालों के साथ वह काफी अधिक सहजता और प्रभावशाली रीति से बात कर सकती है। इर्मिया, अय्यूब, पौलुस जैसे बाइबल के चरित्रों ने उसे इसलिए अधिक प्रभावित किया क्योंकि उनके समान अनुभव जॉनी के भी थे। जॉनी ने निश्चय किया कि उसे विकलांग लोगों के साथ अधिक समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। वह बैठी विचार कर ही रही थी कि न्यूज अमेरिकन समाचार पत्र का संवाददाता सिमुर कोफ अपना माइक थामे उसके पास आया और पूछा, अपने चित्रों में हस्ताक्षर करते समय आप पीटीएल क्यों लिखती हैं? पीटीएल का अर्थ है प्रेज द लॉर्ड, अर्थात परमेश्वर की स्तुति हो। मैं ईश्वर को उसकी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद देती हूँ। श्रीमान कॉफ, परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के जीवन में होने वाली सारी घटनाएं उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने इस दुर्घटना में भी मेरे जीवन में भलाई किया है। इस घटना के माध्यम से उसने मेरे स्वभाव को बदल दिया। मेरे जीवन को एक लक्ष्य मिला। मेरे चित्रों में आप मेरे संतृप्त मन को देख सकते हैं। न्यूज अमेरिकन समाचार पत्र में जॉनी के बारे में एक पूरे पृष्ठ का फीचर आया। जॉनी एरिक्सन दिवस को अच्छा कवरेज दिया गया था। जॉनी की गवाही को बिना काट-छांट के प्रसारित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने जॉनी का एक इंटरव्यू लेकर एक टेलीफीचर बनाने की योजना बनाई। जॉनी को सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि उसके चित्रों का बिकना। बाल्टीमोर की प्रदर्शनी ने उसे बहुत अधिक प्रसिद्धि दी। बहुत जगहों से उसे निमंत्रण मिलने लगे। विद्यालयों, कलीसियाओं और सार्वजनिक सम्मेलनों में उसे निमंत्रित किया गया। उन स्थानों पर उसे गवाही का अवसर दिया गया। रेडियो और टीवी पर उसके कार्यक्रम आने लगे। ओरिजिनल पेंटिंग के अलावा जॉनी कुछ कार्ड्स डिजाइन करके छपवाई। इसमें भी वह सफल हुई। उस कंपनी को उसने जॉनी पीटीएल नाम दिया। अन्य 3 सहायकों को लेकर उसने बाल्टीमोर में एक पुस्तकालय प्रारंभ किया। पुस्तकालय से बढ़कर वह एक परामर्श केंद्र के रूप में कार्य करने लगा। क्रमशः वह शहर का एक प्रसिद्ध मसीही केंद्र बन गया। उन्हीं दिनों व्हाइट हाउस में से एक निमंत्रण मिला। राष्ट्रपति की ओर से भोज पर आमंत्रण था। वह जॉनी ने प्रथम महिला श्रीमती पार्ट निक्सन को अपनी एक पेंटिंग भेंट की। अपनी गवाही को उसने एक लघु पुस्तिका के रूप में छपवाया। जहां भी उसे बुलाया जाता वहां वह इस पुस्तिका का वितरण करती। 1974 में अमेरिका में सर्वाधिक लोगों के द्वारा देखी जाने वाली टुडे शो नामक एक कार्यक्रम में उसे अवसर मिला। उस दिन करोड़ों लोगों ने उसकी गवाही को सुना। आज जॉनी एक विश्व प्रसिद्ध शख्सियत है। जॉनी की गवाही सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। बिली ग्राम इवेंजलिस्ट एसोसिएशन ने जॉनी की कहानी पर एक फिल्म भी बनाई है। आज जॉनी एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में जानी जाती है। वह चित्रकारी, गायिका, लेखिका, परामर्शदाता जैसे रूप में जानी जाती है। इन सबसे परे वह मसीह की गवाही रखने वाली एक सशक्त योद्धा है। नमस्कार, मैं रोज। ऐसे मिलकर हमने एक और बुक खत्म कर लिया। इस बुक को पढ़ते समय मैं सोच रही थी कि हम कितने अनथैंकफुल हैं। परमेश्वर ने हमारे लाइफ में क्या क्या किया, मगर फिर भी इंसान का कंप्लेन कभी खत्म ही नहीं होता।
जब तक हम दूसरों के लाइफ को नहीं देखते तब तक हमें लगता है कि मानो हमारा लाइफ ही सबसे बुरा चल रहा है। वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, वगैरह वगैरह। प्रभु पर आश्रित होना, पूरी तरह से आश्रित होना ना जाने कब सीखेंगे। हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मिलकर हम में भलाई ही को उत्पन्न करता है। और वो भलाई क्या है? वो भलाई है यीशु मसीह का जीवन। ये सब कुछ जो हमारे जीवन में चल रहा है वो हमें मसीह के करीब ही तो ला रहा है, हम में मसीह का स्वभाव डालने के लिए ही तो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जॉनी की गवाही ने आप लोगों के विश्वास को मजबूत किया होगा। हमारा परमेश्वर भला है, वो ना तो कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वो जानते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। हमारी निर्बलताओं में उनका सामर्थ्य प्रकट होता है। जॉनी के द्वारा बनाए पेंटिंग्स हमें आश्चर्य में डाल देते हैं कि कैसे कोई मुंह से इतनी अच्छी ड्राइंग बना सकता है। मैं भी स्क्रीन में आपसे कुछ फोटो शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप उसे देखिए। जॉनी ने बहुत सारे क्रिश्चियन सॉन्ग्स लिखे हैं, उसके बोल बहुत ही सुंदर है। जॉनी की जिंदगी ना जाने कितने लोगों को मसीह में बढ़ने में मददगार साबित हुई। अगर प्रभु जॉनी को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो हम सबको कितना अधिक कर सकता है। उनके हाथों में खुद को समर्पित करें। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इन वीडियोस को एंड तक सुना और मुझे कमेंट करके एनकरेज करते रहे। थैंक यू सो मच। आप लोग इस बुक्स को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमें नहीं पता कि कौन इस समय प्रभु से दूर खड़ा है, शायद ये किताब उस व्यक्ति को वापस प्रभु की ओर खींच लाए। और अगर आप में से किसी को भी ये बुक चाहिए तो स्क्रीन में आ रहे इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। और अगर आप में से किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस अब देर ना करें, झट से कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये बुक कैसा लगा। आप अपना पर्सनल टेस्टिमनी भी शेयर कर सकते हैं। हम एक दूसरे को एनकरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस बुक के लेखक साजू जॉन मैथ्यू को भी मैं अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी प्यारी किताबों को लिखा। इनके 2 और किताब D.L. मोडी और जॉर्ज मुलर, इसे भी मैंने अपलोड किया है, जरूर सुनिए। साजू जॉन मैथ्यू एक मिशनरी है और एक बहुत ही अच्छे बाइबल के टीचर भी हैं। चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर और नए बुक के साथ फिर से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद फरमाइए। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहे, बाइबल पढ़ते रहे और मसीह में निरंतर बढ़ते रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।